हाय फ्रेंड, कैसे आप सब। चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। हमारी क्लास आज 21 से शुरू होगी, जो कि हमारा संख्या पद्धति चल रहा था। पिछली क्लास में हम लोग 20 तक लगाए थे, इस क्लास में हम लोग 21 से लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग लगाते हैं। कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। 145 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। तो चलिए प्राकृतिक संख्या देखिए, क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। क्रमागत मतलब जैसे एक है फिर दो होगा, इसी तरीके क्रमागत होगी, चाहे 3 होगा या 4 होगा, दो संख्याएं होंगी। तो चलिए हम लोग पहली संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या x है, ठीक। तो हम x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर x के मान पे 1 रख देते हैं। ये तो हमारी पहली संख्या हो गई। दूसरी संख्या x प्लस 1 कर देंगे। अगर x के दर पे 1 रखेंगे, एक एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहली संख्या हमारी मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई। कह रहा जिनके वर्गों का योग 145 है। अब इनके वर्गों का योग देखो, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 145 के। यही चीज तो कह रहा इनके वर्गों का योग 145 है। तो इनके देखिए ए स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 145 के। यही चीज तो कह रहा। अब देखो ये क्या बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हमारा सूत्र है। चलो रख दो, x स्क्वायर तो लिखा रहेगा, इसको लगाओ, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 ए बी होता है ना, तो 1 के दर पे तो कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे x हो जाएगा बराबर के 145 के। 145 के हो सकता है, और क्या होगा। अब देखिए, अब ये जुड़ जाएगा, देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 है प्लस 2x है बराबर 145 के हो जाएगा। देखो 1 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में ले जाओ, 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा बराबर के 145 के। ये देखो ये 1 जो है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर ये कितना हो जाएगा, 145 से 1 घटा दो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब 144 हो गया। अब इसमें देखो कुछ कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लो, तो x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा बराबर के 144 के। देखो ये 2 इधर भाग में है, इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर भाग में हो गया। अब काट दो, 2 सते 14, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया, x स्क्वायर प्लस x बराबर के कितना 72 के आ गया, 72 आ गया। अब देखो 72 उधर प्लस में है तो उधर माइनस में लाओ, x स्क्वायर प्लस x माइनस 72 हो गया बराबर के 0 के। अब इसका खंड कर दो, खंड ऐसे कर दो कि जोड़ो घटाओ तो c के बराबर, b के बराबर, और गुणा करो या भाग करो तो a और c के बराबर। तो चलो x स्क्वायर है, इसको हम खंड कर देते हैं, 9 8 72, 9 गुणे 8 करोगे 72 हो जाएगा, 9 में से 1 गए, 9 में से 8 जाएगा तो x बचेगा, देखो प्लस 9x माइनस 8x माइनस के 72 के हो जाएगा। 72 के देखो हम क्या बोले थे, जोड़ो घटाओ तो c के बराबर, 9x से 8x घटाओ तो c b के बराबर हो जाएगा, 1 बचेगा। 9x से जब 8x घटाओगे तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, और इसमें 1 है, 1 है, 1 है। अगर इनको गुणा कर दो तो a और c के बराबर हो जाएगा। अब चलो इसको हल कर लो, तो x कॉमन कर लिए तो x प्लस इसमें 9 बचा, ये इतना इतना हल करेंगे। अब इसमें क्या कॉमन कर लेंगे, -8 कॉमन कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 x प्लस 9 हो जाएगा। भाई इसमें 8 कॉमन कर लिए तो ये माइनस भी बाहर आ गया, 8 भी कॉमन आ गया। अगर इसमें -8 से गुणा कर दें तो फिर भी यही आ जाएगा, 8x माइनस 72 के। अब चलो एक ब्रैकेट में आ गया x प्लस 9, एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 8 आ गया बराबर के 0 के। चलो
देखो ये प्लस में है तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे माइनस में। तो x माइनस 8 है, x माइनस 8 हो गया। अब इसको खोलेंगे तो इधर देखो ये प्लस में है, बराबर के उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा प्लस 8 के। x का मान क्या निकला 8 निकला, यहाँ पे रख दो। देखो x और ब्रैकेट में x प्लस 1 का मान क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का मान देखो x का मान तो 8 आ गया, यहाँ पे x के इधर पे 8 रख दो, ये प्लस है प्लस लगा दो, कितना हो जाएगा एक अंक 8 आ गया, एक 9 आ गया। ठीक, क्रमागत संख्या क्या हो जाएंगे, एक 8 हो जाएगा, एक 9 हो जाएगा। इनके वर्गों का योग कितना है 145 है। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर सवाल। चलिए ये आ गया हमारा 22 नंबर सवाल। 22 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले संख्याएं क्या होती हैं, चलिए संख्याएं देखते हैं। देखिए x बराबर हम 1 ही मानेंगे। ठीक, तो चलिए माना पहली संख्या हमारी x हो जाएगी, दूसरी x प्लस 2 हो जाएगी और तीसरी x प्लस 4 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, ये कैसे हम मान लिए। देखिए विषम संख्या की बात हो रही है, देखिए करा लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग। तो जैसे x बराबर हम 1 माने तो यहाँ 1 मान लिए, x के घर पे 1 है, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखा जाएगा 3 1, यहाँ पे कितना हो 4 1 5 हो जाएगा। ये लगातार विषम संख्याएं हैं। ठीक, तो इसीलिए हम ये मान लिए हैं। तो चलिए कह रहा है लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है। देखिए x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 इनके वर्गों के योग के बराबर क्या है 1595 है। अब इनका वर्ग खोल लेते हैं। चलो x स्क्वायर प्लस, इसको हल करो, देखो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ 4 रख देंगे, प्लस यहाँ पे होता है 2 होता है और a होता है, देखो यहाँ पे होगा 2 गुणे x गुणे 2 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख दें 2 दूनी 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4 प्लस, अब इसका स्क्वायर करो x स्क्वायर, अब प्लस अब 4 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ 4 चौक 16 हम डायरेक्ट लिख दें, 16 लिख दें, प्लस यहाँ पे 2a भी होता है तो 2 गुणे x गुणे 4 हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख दें 4 दूनी 8x लिख सकते हैं, तो 8x यहाँ लिख दिए, 8x बराबर कितना हो जाएगा 1595 के हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या जुड़ रहा है, देखो एक x स्क्वायर यह है, एक यह है, एक यह है, तो कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है। अब देखो यहाँ पे x रहेगा, नहीं ठीक है, देखो ये 4x ये 8x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, 12x हो गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया और ये खत्म। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, 16 4 कितना होता है 20 होता है, 20 बराबर के 1595 हो गया। अब देखो ये 20 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में ले जाओ, 3x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 1500, ये देखो 1595 माइनस 20 हो गया, इधर प्लस में था उधर माइनस में ले गए। अब इसमें देखो कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है, इसमें देखो 3 कॉमन है तो x स्क्वायर प्लस इसमें 4x हो जाएगा बराबर के इसमें 20 कॉमन कर दो, ये घटा दो, देखो 5 से जुड़े को 0 और इधर 9 मास से 2 गई 7 बचा, ये 15 का 15 ही उतर आएगा। 3 देखो इधर गुणा में है, इधर भाग में हो जाएगा, आखिर इधर से जब उठेगा तो इधर भाग में आ जाएगा, तो अब इसको काट दो, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, यहाँ कितना हो गया 3 पचे 15, तो अब समीकरण हमारा क्या बन गया, चलो देखो x स्क्वायर प्लस 4x, देखो x स्क्वायर प्लस 4x
अब देखो ये 225 जो है 525 उधर प्लस, देखो इधर प्लस में है इधर माइनस में आ जाएगा, 525 बराबर के 0 के। अब इसको खंड करना है, खंड कर लीजिए। चलिए इसका खंड कर लीजिए। इसका खंड कितना हो जाएगा, देखिए देखिए 552 का अगर 25 गुणे 21 कर दे, 25 गुणा 21 कर दे तो 552 के बराबर हो जाएगा। अगर 25 माइनस 21 कर दे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो इधर तो कुछ है नहीं ना, अगर गुणा करोगे तो सी के बराबर, जोड़ोगे या घटाओगे तो कितना, बी के बराबर। तो इसको खाली खंड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 25x माइनस 21x माइनस, इसको हटा देते हैं, माइनस 525 बराबर के 0 के। अब देखो एक ये बन गया एक ये बन गया, अब इसमें से x कॉमन कर लो, x कॉमन कर लिए, x प्लस 25 बचा एक ब्रैकेट में, इधर माइनस 21 कॉमन कर ले लो तो x माइनस 25 बचेगा, यही तो बचेगा। अब देखो एक ब्रैकेट में x प्लस 25 बचा, एक ब्रैकेट में x माइनस 21 बचा। ठीक, माइन प्लस वाले को हम छोड़ देंगे क्योंकि x बराबर अगर हम 25 देखो x प्लस जैसे 25 है, इसको अगर हम उधर ले जाएं तो x बराबर माइनस 25 हो जाएगा। तो ये माइनस 25 हमारा आंसर नहीं होगा, तो हम इसमें ये माइनस वाला मान ले लेंगे। तो x माइनस 21, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, इधर देखो प्लस में है उधर ले जाओगे तो माइनस में, तो x का मान कितना आ गया 21 आ गया। और इसका जोड़ दो 21 प्लस 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 21 2 23 हो गया, 23 हो गया। अब इस पे x का मान रखो 21, 21 4 कितना होता है 25, 25 हो जाएगा। तो लगातार क्रमगत संख्याएं क्या हो जाएंगी 21 23 25, ये हमारी 21 25 23 ये कौन सी है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है 21 23 25 यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 23 नंबर सवाल। 23 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा, 20 को इस प्रकार विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग 332 हो, 32 हो, तो दोनों भागों का मान क्या होगा। देखिए 20 को इस प्रकार विभाजित करें कि भागों के वर्ग का योग 232 हो, दोनों भागों का मान क्या होगा। चलिए माना पहला भाग, भाग मतलब यहाँ पे वो वाला भाग नहीं, ये विभाजित वाला भाग नहीं है, ये हिस्सा वाला भाग है। ठीक है चलिए पहला हम मान लेते हैं x और दूसरा 20 माइनस x मान लेते हैं। भाई एक x मान लिए तो देखिए 20 को इस प्रकार विभाजित करना, दो भागों में विभाजित करना है कि इनके वर्गों का योग 232 हो। तो चलिए एक को x माने, एक को 20 में माइनस x कर दिए, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है इनके वर्गों का योग 232 है, तो ये x स्क्वायर प्लस 20 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर के 232 के बराबर बता रहा है। तो हम जितना कह रहा है उतना तो हम कर दिए हैं। अब चलो अब इसको हल करते हैं। देखो x स्क्वायर प्लस, अब इसको देखो 20 का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2 गुणे 20 गुणे x हो जाएगा बराबर कितना 332 के, 332 के हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शायद प्लस होगा क्या, यहाँ पे शायद यहाँ पे प्लस होगा। ठीक चलो अब इसको देखो x स्क्वायर प्लस 20 विशाल में कितना होता है 400 प्लस x स्क्वायर माइनस देखो 20 दूनी 40x बराबर के 300 232 के 232 आ गया। ठीक 400 इधर प्लस में है तो उधर माइनस में ले जाओ, ये x जुड़ जाए कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 40x हो जाएगा बराबर के 232 के, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में 400 हो जाएगा। अब इसमें से घटा दो कितना हो जाएगा x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 40x बराबर के, अब इसमें घटाओ देखो 0 में से 2 देखो 10 10 में से 2 गई
10 में से 2 गई 8 बचा, यहाँ पे 9 में से 3 गई 6 बचा, यहाँ पे 3 में से 2 गई 1 बचा, तो 168 हो गया। अब देखो इसको इसमें 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x बराबर के 168 के। देखो 2 इधर गुणा में है, इधर भाग में ला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो काट दो, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 चौके 8। ये समीकरण क्या बन गए, एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब देखो इधर प्लस में है तो इधर माइनस में लाओ, माइनस माइनस देखो बराबर में रख दो, 84 हो गया। ठीक, अब इधर रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब देखो 84 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में लियो, माइनस 84 बराबर के 0 के हो गया, 0 के हो गया। अब देखो अब इसको क्या करेंगे, अब इसका खंड करेंगे, इसका खंड कर दो। ठीक, देखो जोड़ो घटाओ तो सी के बराबर, बी के बराबर, गुणा करो या भाग करो तो ए और सी के बराबर, ये होना चाहिए। ठीक, चलो खंड कर देते हैं। चलो इसका खंड कर दो, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस, देखो ये प्लस, हाँ माइनस 20x माइनस 84 के। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 14x माइनस 6x माइनस 84 के, इसको जोड़ देते हैं। ठीक, देखो 14 6 20 होता है, 14 6 20x, 14 6 84 होता है ना, बराबर के 0। अब इसको कॉमन कर लो, x कॉमन कर दो तो x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 6x माइनस 14 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में समान हो गया। देखो ये कोष्ठक समान होना चाहिए, तो रख दो x माइनस 14 और एक में होगा x प्लस 6 होगा, x प्लस 6 होगा, प्लस वाला तो लेंगे नहीं, माइनस वाला ले लेंगे। x बराबर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, इधर माइनस में है तो अगली ले जाओ, प्लस में हो जाएगा। पहली संख्या तो ये हो गई, पहली संख्या 14 हो गई। अब 20 में से 14 घटाए तो कितना बचेगा, दूसरा भाग कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, दूसरा भाग 6 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे 20 है, माइनस 14 कर दो कितना हो जाएगा 6 बचेगा। पहली संख्या 14 हो गई, दूसरी संख्या 20 हो गई, इनके वर्गों का योग 232। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 24 नंबर सवाल। 24 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, 2 वे प्राकृतिक संख्याएं क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। कह रहा है 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग 52 है। अब देखिए इसमें 2 संख्याएं कौन सी हो सकती हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। देखिए कौन कौन सा संख्या हो सकती है, देखिए इसमें हम 4 ले लें और 6 ले लें, 6 4 10 हो गया। देखो 6 चौके 24 दूनी 48 होता है, चलो 6 ले लो 24 ले लो, इसको जोड़ो 4 चौक 16 और 6 छंग 36, इनका दोनों का योग कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कर दो और इसको जोड़ दो, बराबर के 52 के हो जाएगा। तो 36 52 कितना हो, ये 16 52 कितना, 6 6 12 की 2 हासिल लगा, 1 4 1 5 हो गया। ठीक, ये हो गया हमारा 24 नंबर सवाल। चलिए 25 नंबर लगाते हैं। चलिए ये आ गया 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल क्या होता है, 2 संख्याएं के घनों का अंतर 999 है, संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। तो चलिए देख लीजिए, 3 और 4, 3x 4x माना संख्या। देखिए ये 3:4, ये पूर्ण संख्याएं नहीं, ये अधूरी संख्याएं हैं, इनको हम यक्ष मान लिए। तो कह रहा 2 संख्याओं के घनों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, इनके घन का मतलब अंतर, घन का अंतर कितना है 999, यही तो कह रहा है। तो चलिए इनका अंतर निकाल लेते हैं। इनका देखो, इनका अंतर निकालेंगे। देखो ये 4x का क्यूब और ये 3x का क्यूब होगा। अब इसको देखो 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16 चौके 64 x क्यूब हो गया, माइनस 3 3 का 9 3 27
यक्स क्यूब हो गया बराबर के 999 999 हो गया। देखो 64 यक्स क्यूब से 27 यक्स क्यूब घटा दो। देखो यहाँ 14 में से 7 गई 7 और यहाँ 5 में से 2 गई 3। 37 यक्स क्यूब बराबर 999 के। देखो 37 इधर भाग में है, इधर भाग से इधर गुणा में चला जाएगा। देखो इधर गुणा में है, इधर भाग में जाएगा। ठीक, यक्स क्यूब बराबर क्या हो गया 999 बटा के 27 के ओ 37 के। ठीक, अब 37 से भाग दो 999 को तो कितने बार में कट जाएगा 27 बार में कट जाएगा। तो यक्स क्यूब बराबर कितना आ गया 27 आ गया। इधर से क्यूब हटेगा तो इधर वर्ग रूट लग जाएगा तो यक्स बराबर √3 लगा दो 27 हो गया। अब ये देखो रूट के अंदर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। ये 3 का मतलब यही होता है। ठीक, 3 3 है तो 3 में 1 निकल आएगा तो यक्स बराबर कितना आ गया 3 के। तो कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। छोटी संख्या हमारी ये है, ये हम माने थे। देखो 3x माने थे तो इसमें गुणा कर दो 3 गुणे 3, 3 3 का 9 हो गया। 9 हो गया तो अब ये छोटी संख्या का क्यूब क्या हो जाएगा 9 9 81, 81 गुणे 9 कर दो 9 1 कम 9, 9 8 72। छोटी संख्या का वर्ग कितना आ गया छोटी संख्या का वर्ग 729 आ गया। नहीं नहीं नहीं, इसका क्यूब नहीं बताना, इसका वर्ग बताना है भाई। देखो इसका वर्ग क्या हो जाएगा 9 9 81 हो जाएगा। ठीक, क्यूब नहीं वर्ग बताना है। देखो वर्ग क्या होगा तो इसका वर्ग 81 हो जाएगा। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल कह रहा है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ठीक, उन 3 क्रमागत संख्याओं, क्रमागत मतलब लगातार, संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो चलिए बीच वाली संख्या पहले निकाल लेते हैं। ये तो बीच की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं कुल पदों का योग 15 है। कुल पदों की संख्या कितनी है 3 है। कितना हो गया 3 5 15। बीच वाली संख्या 5 आ गई। अगर इसमें 1 जोड़ दो 6 हो जाएगा, 1 कम कर दो 4 हो जाएगा। तो 3 क्रमागत संख्या 4 5 6, इनका गुणनफल कितना होगा 4 5 6 20, 20 छक्का 120। इनका योग गुणनफल कितना आ गया 120। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनके योगफल 15 है। अगर इनको जोड़ो इसका 15 हो जाएगा। 6 4 10 5 15 हो गया, 120 इनका गुणनफल हो गया। ठीक, चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 27 नंबर सवाल। 27 नंबर हमारा सवाल क्या कर रहा 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या ज्ञात की गई। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया गया जाता है। तदनुसार वह संख्या किसका गुणज है। तो देखिए जितना कह रहा सवाल उतना हम करते जाएंगे। जैसे कह रहा है 71 एक अज्ञात संख्या हम यक्स मान लिए। संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ दिया जाए। एक नई संख्या ज्ञात की गई, उस नई संख्या को 7 से विभाजित किया जाए। 7 से विभाजित कर दिया गया करके 98 भागफल प्राप्त किया बराबर 98 प्राप्त कर लिया गया। ठीक, प्राप्त किया जाता है तदनुसार वह संख्या किसका गुणज है, ये चीज कह रहा। तो देखिए 71 प्लस 71 यक्स हो जाएंगे, इसमें गुणा करोगे 71 यक्स ये कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा बटा के 7 के बराबर 98 हो जाएगा। 98 हो गया। देखो 7 इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। 71 प्लस 47 बराबर के 98 गुणे 7 के 7 से गुणा कर दो। 7 8 56 के 6 हासिल 5 7 9 के 63 5 कितना होता है 63 5 68 हो जाएगा। इधर बराबर कितना बचा 71 यक्स माइनस 47 बचा। देखिए प्लस है यहाँ पे प्लस है, 47 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में ले जाओ। 71 यक्स बराबर कितना हो गया 668 686 माइनस 47 माइनस कर दो। 71 यक्स बराबर कितना हो जाएगा इसमें देखो 16 में से 7 गए 9 बचा, यहाँ 7 में से 4 गए 3 बचा, यहाँ क्या उतरा 6।
देखो 71x बराबर के 639 हो गया, 639। देखो यक्स बराबर 41 इधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, 639 बटा के 71 आ गया। देखो 7 9 का 63, ये कितना बढ़कर देखो 71 से काटो 9 9 7 देखो 7 9 का 63, 9 1 का 9, 9 7 63, तो 71 कितने में 9 बार में कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 9 आ गया। ये कह रहा तदनुसार वह संख्या किसका गुणज है, 3 गुणे 3 कर देंगे 9 आ जाएगा, तो ये किसका गुणज है 9 जो है 3 का गुणज है। ठीक, चलिए लगाते अगला नंबर। चलिए ये आ गया 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 प्लस 100 और 114 आता है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो चलिए देखते हैं, पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी y मान लेते हैं। ठीक, चलिए x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। ठीक, अब ये संख्याएं हैं, ठीक, इनके दोनों को योग को देखो, ये कह रहा है यदि दो संख्याओं के योगफल को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, इसमें x से गुणा कर दे, इसमें y से गुणा कर दे, तो अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः देखो 247 114 प्राप्त होता है। ये चीज कह रहा है, देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, यदि दो संख्याओं के योगफल x प्लस वाई, ठीक, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए, एक में x से गुणा कर दिए, एक में y से, अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 और 114 आता है। तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, अब इसको जोड़ दो, देखो x प्लस वाई गुणे x प्लस देखो x प्लस वाई और इंटू वाई बराबर के 247 प्लस 114, ये तो होगा, आप गुणा करो x स्क्वायर हो जाएगा, नहीं इसमें कुछ कॉमन कर लें, चलो 2x हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यार, x स्क्वायर हो गया प्लस yx हो गया प्लस इसमें देखो गुणा कर दो yx हो गया, अब इसमें प्लस देखो y का स्क्वायर हो गया बराबर, इसको जोड़ दो 7 4 11 की 1, 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1, तो यहाँ 2 4 2 6 2 1 3 हो गया, 361 हो गया। ठीक, अब इसमें देखो, अब इसमें कुछ कॉमन हो जाएगा, देखो एक्स वाई हो जाएगा, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 361 हो गया। चलिए अब ये हमारा कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 361। अब चलो दोनों पक्षों को वर्ग कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं 361। चलो अब ये क्या निकलेगा, x प्लस वाई बचेगा, ये कितना निकलेगा 19 निकलेगा। ठीक, तो कह रहा तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा, x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया हमारा 29 नंबर सवाल। 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो चलिए हम पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी y मानते हैं, इनका जोड़ हमें बता रहा है 24 है और उनका गुणनफल x गुणे y बराबर कितना दे रहा है 143 दे रहा। ठीक, तो चलिए ये पहला समीकरण x प्लस वाई बराबर 24 मान रहा है, तो इनका हम दोनों पक्षों को वर्ग कर दें, तो इसको क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2a देखो 2x y हो जाएगा, 2x y हो जाएगा। 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो 24, इसको देखो 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 दूनी 16, देखो 6 7
5, 524 का वर्ग कितना होगा? 576 हो जाएगा, 576 हो गया। देखो यक्स वाई का कितना है? 143 है। यक्स वाई यहाँ पे गुणा छिपा हुआ है तो 143 रख देंगे। यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 गुणे 143, 143 रख देंगे बराबर 576 के, 576 हो गया। अब देखो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी देखो 1 दुक्के 2। अब देखो 168 हो गया, 186 हो गया, इधर 576 हो गया। ये 268 को उधर ले जाओ तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 576, ये इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 286, 286 हो गया। अब इसमें माइनस कर दो, 0, 6 में से 6 गए 0 बचा, यहाँ 17, 17 में से 9 8 गई, कितना बचेगा? 9, यहाँ 4, 4 में से 2 गए 2 बचा, तो यक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 290। तो क्या कह रहा था? तो उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? वर्गों का योग बराबर कितना आ गया? 290। ठीक, हमारा यही आंसर हो जाएगा। चलिए लगाते हैं अगला नंबर। चलिए ये आ गया 30 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल कह रहा है, दो शून्येतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योगफल, उनका गुणनफल 1:5:6 के अनुपात में है। उन संख्याओं का योगफल क्या होगा? चलिए पहली संख्या x, दूसरी y, तीसरी z मान लेते हैं। ठीक, तो कह रहा दो शून्योत्तर संख्या जिनका देखिए उनका अंतर, ये z नहीं, दो संख्या है। ठीक, इनका अंतर देखिए कितना दे रहा, इनका अंतर अनुपात, उनका योगफल देखो, उनका योगफल x प्लस वाई, यही तो कह रहा देखो, उनका अंतर x माइनस वाई, उनका योगफल x प्लस वाई अनुपात उनका गुणनफल, तो x इंटू वाई बराबर 1:5:36, इतना तो दे रहा, इतना दे रहा। तो चलो अब इसको हल कर लेते हैं। जितना कह रहा हमने उतना कर दिया, तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा ये हमको बता। चलिए इसको हल कर लीजिए। तो चलिए हम पहले इतना हल करेंगे। ठीक, इतना हल कर लेते हैं। तो चलो x माइनस वाई अनुपात x प्लस वाई, ठीक, बराबर 1:5, 2 अंक इधर लिए 2 अंक इधर लिए। अनुपात का मतलब होता है बटा, x माइनस वाई बटा x प्लस वाई, ठीक, बराबर 1:5। इतना तो लिख ही सकते हैं। देखो x प्लस वाई को ऊपर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, इसमें गुणा कर दो, 5 को इसमें गुणा करो, 5x माइनस 5y बराबर इसमें करो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। y को y की तरफ ले आओ, x को x की तरफ ले जाओ। देखो 5x, ये y इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर इधर देखो y प्लस में है, ये 5x इधर प्लस में है तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा। अब इसमें 4x से माइनस 1 से x करो, कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, बराबर 4x 5x 6 हो जाएगा। अब इसमें क्या कॉमन, देखो देखो यहाँ पे y रहेगा, यहाँ पे y रहेगा, ठीक, 6y के हो गया। देखो 4x बराबर 6y, देखो y को इधर ले आओ, x को उधर, ये 4 को नीचे ले जाओ, तो x बटा के y बराबर 6 बटा के 4 हो गया, 6 बटा के 4 हो गया। देखो 2 दूनी 4, 2 3 6, x बटा के y बराबर 3 बटा के 2। तो कह रहा उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो देखो x प्लस वाई क्या हो जाएगा। देखो x का मान 3 है, y का मान 2 है, 3 प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, इनके दोनों का योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए अभी हमारा सवाल पूरा नहीं हुआ है, ये हम चलिए सवाल पूरा कर देते हैं। देखिए x का x अनुपात y बराबर कितना आ गया, 3:2 आ गया, 3:2 आ गया। देखो यहाँ पे हमारा सवाल एक चीज और कह रहा है, देखिए ये 3-2 ये इतना कह रहा है अनुपात, ठीक। यहाँ पे देखो 3 प्लस देखो 3+2, ठीक। अब यहाँ देखो 3×2, 3 दूनी 6 हो रहा है, यहाँ पे 36 है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, चलिए ये हम देख ले रहे हैं। चलिए ये हम मान लिए हमारा, देखिए ये हमारा सही नहीं है, ठीक। इसमें देखिए ये क्या निकला, ये देखिए 3:2 निकला, तो इसको हम देखो क्या मान लेंगे, 3x/2x मान लेंगे, ठीक। अभी तक तो हम इतना लिए थे, इतना हल किए थे, तो अब हम इतना हल करेंगे, ठीक है। चलिए हल करिए। देखो x + y अनुपात x × y बराबर के 5:36 है, 5:36 रख दिए। चलो यहाँ पे रखो 3x + 2x अनुपात, देखो 3x × 2x बराबर कितना हो गया, 5:36 हो गया। अब इसको जोड़ दो, 3×2 5x हो गया, अनुपात 3 दूनी 6x हो गया, बराबर के 5:36 के हो गया, 5:36 के हो गया। तो चलिए अब इसको रख दीजिए, 5x बटे के 36x बराबर कितना हो गया, देखो 5:36 हो जाएगा। देखो 5 बटा के 36 हो गया। अब देखो 5 से काट दो, देखो 5 से काटो, इधर गुणा है ही है, गुणा है, 5 से 5 कट जाए, 6 × 36 हो गया, 1 बटा के 6 हो गया। तो x बटा के यहाँ देखो वो ठीक है, 1 मिनट। तो चलिए देखिए x बराबर क्या निकला, x बराबर हमारा 6 निकला, ठीक। x बराबर 6 निकल आया, तो हमारी पहली संख्या क्या निकली थी, ये देखिए, ये देखिए पहली संख्या हमारी ये है, दूसरी है, तो 3x + 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x के बराबर क्या है, 6 है, तो 5 × 6 कर देंगे, 6 × 5 कितना हो जाएगा, 30। a + b का मान क्या निकला है, 30 निकल आएगा, ठीक। यही आंसर हो जाएगा, ठीक। ये लंबा सवाल था, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।